प्रत्याशी को डोर टू डोर कैंपेन करना है। आप फरीद जी की उम्र देख लीजिए कितनी, जो समाजवादी पार्टी से होने जा रही बिल्कुल नहीं है। भाजपा ने भी अपने पुराने प्रत्याशियों को मौका दिया है। भाजपा का विधायक है, आप जाइए ग्राउंड पे पूछिए, आपके सामने वीडियो आ रहे हैं, काम नहीं किया, हटाने का। राजनीतिक पार्टी से ज्ञानेश शुक्ला यानी कि कांग्रेस की प्रमुख फाइट है वहाँ। पुराने ही प्रत्याशी देने थे तो नए युवाओं से क्यों आवेदन कराए? प्रियंका गांधी ने किया इस युवा पर भरोसा, ज्ञानेश को दिया रामनगर से टिकट। कांग्रेस के ज्ञानेश शुक्ला से देखिए खास बातचीत। देश की राजनीति में युवाओं का कद बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां युवाओं को खासी तरजीह दे रही हैं। ऐसे में ही एक युवा हैं जनपद बाराबंकी के ज्ञानेश शुक्ला जी, जिनको कांग्रेस ने रामनगर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ज्ञानेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के पंजे को वह क्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ज्ञानेश जी, आपको कांग्रेस ने सिंबल से अपने चुनाव लड़ने का मौका दिया है रामनगर क्षेत्र से, ऐसे में क्या लगता है जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, सबसे पहले हम अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने महिलाओं के साथ साथ युवाओं को तरजीह दी है। आप देख रहे होंगे रामनगर से ज्ञानेश शुक्ला, जैतपुर से तनुज पुनिया, ये दो युवा चेहरे बाराबंकी जनपद में कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं। जहाँ की हम ये बताएंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने 5000 आवेदन करवाए। 5000 आवेदन में से उन्होंने किसी नए चेहरे को तरजीह नहीं दी। मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपको पुराने ही प्रत्याशी देने थे तो नए युवाओं से क्यों आवेदन कराए? भाई 40-40 हज़ार रुपया आवेदन करवाया, 20 करोड़ रुपया कम से कम 5000 का बन रहा है और वही पुराने प्रत्याशी। तो क्या लग रहा है कि ज्ञानेश की टक्कर जो है समाजवादी पार्टी से होने जा रही है? बिल्कुल नहीं है। भाजपा ने भी अपने पुराने प्रत्याशियों को मौका दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको बताते हैं, हम रामनगर से चुनाव लड़ने। रामनगर का इतिहास है कि जनता कहती है जो काम नहीं करेगा वो हट जाएगा, और जनता ने जो है 2007 में बसपा से विधायक थे, काम नहीं किया, हटा दिया। 2012 में सपा का विधायक रहा, काम नहीं किया, हटा दिया। 2017 में भाजपा का विधायक है, आप जाइए ग्राउंड पे पूछिए, आपके सामने वीडियो आ रहे हैं, काम नहीं किया, हटाने का काम करेगी। और इस बार एक नौजवान को रामनगर से मौका देगी। समाजवादी पार्टी ने एक नया समीकरण का इजाद किया वहाँ से, और वहाँ से फरीद महफूज किदवई को टिकट दिया है और आपके सामने वहाँ राजनीति के तमाम बड़े हुए मंझे हुए खिलाड़ी हैं। ऐसे में क्या लगता है कि किस राजनीतिक पार्टी से ज्ञानेश शुक्ला यानी कि कांग्रेस की प्रमुख फाइट है वहाँ पर? देखिए, आपको बता दें, कुछ ठेकेदार, जो ठेकेदार कहेंगे, वो ये समीकरण बनाते हैं। आज कोरोना काल की जो गाइडलाइन है, आपको पता है, उसको अगर फॉलो किया जाएगा तो प्रत्याशी को डोर टू डोर कैंपेन करना है। आप फरीद जी की उम्र देख लीजिए कितनी है, 78 साल है। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दरवाजे दरवाजे जाकर के वोट मांग सकते हैं? आज वोटर खुद चाहता है हमारे दरवाजे प्रत्याशी आए, लेकिन कुछ ठेकेदार हैं, वो बताते हैं नहीं ये समीकरण वो समीकरण। ऐसा कुछ नहीं है। रामनगर की जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार पूरे प्रदेश में एक रामनगर विधानसभा से युवा विधायक बन करके जाएगा और रामनगर का नाम, पूरे जनपद का नाम रोशन करेगा। तो कांग्रेस का ज्ञानेश डोर टू डोर पहुंचकर लोगों से क्या वायदे कर रहा है और क्या बता रहा है कि पिछली सरकारों ने उनसे जो वादे किए थे वो वादे किस तरह से पूरे हैं? क्या अंतर प्रस्तुत कर रहा था कि जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ फिर से बढ़े? देखिए, जनता बहुत भोली भाली होती है और वो मोदी जी के लच्छेदार जो भाषण थे उसमें फंस गई थी। अब वो समझ चुकी है। उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर तो घर घर पहुंचा दिया, लेकिन आज वाकई में सिलेंडर का दाम 1000 हो गया। और पहले मिट्टी का तेल कंट्रोल में मिलता था, वो भी नहीं मिलता है। तो जो गरीब परिवार है, अगर लाइट चली जाए तो उसको खाना खाना हो तो बेचारा वो जो है मोबाइल की टॉर्च को ऐसे जलाता है मोबाइल से और ऐसे खाना खाता है। तो आप सोच लीजिए, न मिट्टी का तेल मिल रहा है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो गरीब परिवार कैसे उसके घर का चूल्हा चले? निश्चित है इस बार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। प्रियंका गांधी ने एक वादा किया था कि लड़की हूँ, और एक नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसके तहत उन्होंने महिलाओं को भी काफ़ी विशेष स्थान दिया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि कहाँ तक ये सार्थक होता जा रहा है, ये नारा किस तरह से सार्थक हो रहा है?
क्योंकि बाराबंकी की सदर सीट से भी उन्होंने एक महिला को टिकट दिया है। ऐसे में क्या लगता है जीत के प्रति कांग्रेस किस तरह से बढ़ रही है आगे? देखिए, प्रियंका जी ने कहा था महिलाओं को 40% टिकटों में हिस्सेदारी देंगे। हमारे जनपद में तो उन्होंने 50% हिस्सेदारी दी है। कहीं ना कहीं महिलाओं को ये लग रहा है कि प्रियंका जी ने जो कहा है उससे ज़्यादा किया है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका जी ने गलत नहीं दिया है, सही दिया है। क्योंकि आप देख रहे हैं उन्नाव, हाथरस, कितनी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उस समय कोई, यही स्वाति सिंह जी हैं, जब इनके ऊपर बीती थी चिल्ला रही थी। आप सरकार में हैं, एक बार भी आवाज़ उठाई? स्मृति ईरानी है, आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। सिर्फ ये भाजपा के लोग कहने का काम करते हैं, करने का कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ भाषणवादी लोग हैं। ज्ञानेश शुक्ला सेना में भी रह चुके हैं और सेना का अनुशासन किस तरह से धरातल पर ला रहे हैं और किस तरह से अनुशासित एक सैनिक की तरह रामनगर में लड़ाई कर रहे हैं और कितना आश्वस्त है कि जैसे एक सैनिक हमेशा चाहता है कि वो लड़ाई करके वो जीतने की उसकी जो प्रत्याशा रहती, क्या भूख है जीतने की? देखिए, जीतने की हर एक आदमी की भूख रहती है। मेरी जो सोच है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में। और मुझे विश्वास है जो आदमी ईमानदार होता है, मेहनत करता है और मेहनत से काम करता है, उसको सफलता अवश्य मिलती है। और उसका ही उदाहरण हूँ कि मुझे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक तो राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश सचिव बनाया है, बहराइच जनपद का मुझे प्रभार दिया है और टिकट दे करके कहीं ना कहीं ये मेरे ईमानदारी और परिश्रम का ही नतीजा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई राजनीतिक घर का नहीं है। ज्ञानेश रामनगर क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे। रामनगर की ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेकर ज्ञानेश लगातार प्रयासरत रहेंगे और कौन सी वो समस्या है जिससे वहाँ के आम जनमानस को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? ऐसे में ज्ञानेश का क्या प्रयास रहेगा? देखिए, समस्याएं जो है वो तो बहुत हैं। रोड, नाली, खड़ंजा, ये समस्या लगातार रहती है। लेकिन रामनगर में कोई महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि महिलाओं को 40% हिस्सेदारी मिली है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो हमारी भी ये सोच है। अगर वाकई में महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो अपने पैरों पे अगर नहीं खड़ी होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। महिला डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करूँगा। बुढ़वल शुगर मिल, इस मुद्दे को हमने कई बार उठाया है और मैं विश्वास दिलाता हूं जब कांग्रेस की सरकार आएगी मैं बुढ़वल शुगर मिल चालू करवाने का काम करूंगा और 80% रोजगार, चीनी मिल का शुरू करवाने का वादा तो कर दिया है, 80% रोजगार रामनगर के स्थानीय युवाओं को दिलाने का काम करूंगा, जो सबसे बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर स्थानीय लोगों को रोजगार वहां के लोगों को मिल जाए तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपने शिक्षा की बात की, तो एक शिक्षाविद हैं, बहुजन समाज पार्टी से उनको टिकट भी दिया गया है और वो भी रामनगर क्षेत्र में शिक्षा को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि ज्ञानेश का मुकाबला किस तरह से रामकिशोर शुक्ला जी से नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आज कोई हाथी पे बैठना नहीं चाहता है। आप देख लीजिए, दरियाबाद का प्रत्याशी देख लीजिए, अभी तक दरियाबाद में प्रत्याशी नहीं था, अभी कल लिस्ट आई तो पता चला। टिकट मांगने वाले नहीं है बसपा में। और बसपा का इतिहास है, 2007 में अमरेश शुक्ला से पहले हुआ करते थे वीरेंद्र शुक्ला जी। आज वो किस पार्टी में है? नहीं है। इन अमरेश शुक्ला जी किस पार्टी में है? बसपा में नहीं है। हफीज भारती जी किस पार्टी में है? बसपा में नहीं है। इनके बड़े से बड़े नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं, छोटे नेता भी छोड़ के चले गए हैं। बसपा पे कोई नहीं बैठना चाहता है। बसपा का आप पूरे प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। अब और रही बात, अगर उनकी वाकई में सेवा करने की भावना थी, रामनगर की वाकई में सेवा करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि वो जो है पैसे से धनाढ्य हैं, पैसा उनके पास बहुत है। तो मैं चाहता था, गुरुजी से मैं गुजारिश करता हूँ, एक बढ़िया सा अस्पताल रामनगर में बनाते, एक बढ़िया सा महिला डिग्री कॉलेज बनाते और कहते रामनगर की जनता को निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे। देखिए, वाकई में अगर सेवा करने की भावना होती है तो आदमी जब पढ़ाई लिखाई करके कंप्लीट करता है तो तय करता है उसको करना क्या है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या करना है। अब उनके पास पैसा आ गया तो उन्होंने बसपा से टिकट लिया। आपको भी पता बसपा में टिकट कैसे मिलता है, हर जनता को पता है बसपा में टिकट कैसे मिलता है। राजनीति कुर्ता पैजामा पहनने से नेता नहीं बन जाते। नेता की एक अपनी जिम्मेदारी है। जिस तरह से पुलिस वाले की जिम्मेदारी है, वकील की जिम्मेदारी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, वैसे नेता की जिम्मेदारी है कि सरकार में जो सरकार है
वो उसकी कोई गलत नीति है, ज्ञानेश उसका विरोध ज्ञानेश नेता करेगा, उसका विरोध नेता करेगा। ज्ञानेश उनसे के ऊपर सबसे बड़ी क्या जिम्मेदारी है रामनगर की? उसका विरोध नेता करेगा। उनसे पूछिए रामकिशोर शुक्ला जी से कि इन 5 सालों में कितनी बार आप जेल गए, कितने आंदोलन किए, कितनी गिरफ्तारी दी। इसलिए ना उनकी नेता और ना वो कोई आंदोलन नहीं करते हैं, ये सिर्फ पैसे की राजनीति करते हैं और बसपा सिर्फ पैसे की राजनीति। ज्ञानेश के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आम जनमानस की सेवा करने की? देखिए, हम कोरोना काल में आपने देखा होगा, मुझसे जितना बन सका मैंने जा करके गोदौरा गांव में, ये आपका जो है रामनगर, पूरी मार्केट पूछ लिए, ज्ञानेश शुक्ला गए मास्क बांटे की नीति की, जो मुझसे बन सकता मैंने किया। और जिम्मेदारी की बात, जिस दिन रामनगर की जनता ने हमारे हाथों को मजबूत किया, आप देखिएगा रामनगर का कायाकल्प बदलेगा, रामनगर में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। आप थे जनपद बाराबंकी के रामनगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ज्ञानेश शुक्ला जी, और जो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जिस तरह से चुनावी समर चल रहा है और उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इनका मानना है कि रामनगर की जनता में जिस प्रकार से इन्होंने लोगों के लिए काम किया है, लोगों के लिए आगे बढ़कर आए हैं और जिस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया है, वहां का मुहर हाथ के पंजे पर लगने जा रहा है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नीतीश मिश्रा।